बेसिक ऑफ मेकअप, उसमें आता है CTM। C मतलब क्लिंजर, T मतलब टोनर एंड M मतलब मॉइस्चराइजर। मेकअप स्टार्ट करने से पहले CTM करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप CTM फॉलो सही से नहीं कर रहे हो तो आपका बेस ग्रे हो सकता है या तो पेची भी हो सकता है। क्लींजिंग आप कोई भी वेट वाइप से या तो मेकअप रिमूविंग वाइप्स भी आते हैं उससे कर सकते हो। अगर टोनर नहीं है तो आप कोई भी कंपनी का रोज वाटर से भी टोनिंग कर सकते हो। एंड मॉइस्चराइजर करना भी बहुत ही जरूरी है। अगर स्किन ऑयली हुई तो आपको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है, अदरवाइज आप क्रीम बेस्ड या तो ऑयल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन CTM एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, मेकअप करने से पहले ये जरूर करना चाहिए, अदरवाइज बेस पेची हो सकता है एंड ग्रे भी हो सकता है। चलो अच्छा तो भी प्रॉब्लम आ सकती है बेस बनाने में। तो एवरी स्टेप के बीच में थोड़ा गैप रखना बहुत ही जरूरी है, जब तक कि प्रोडक्ट स्किन के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो जाती। आप लोग भी अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें क्या करना चाहिए तो आप पूछ सकते हो। लाइव में भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी जरूर देंगे। उसके बाद आता है स्किन करेक्टर। तो स्किन करेक्टर में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्किन है, क्या प्रॉब्लम है और आपको उसके लिए कौन से कलर का स्किन करेक्टर यूज करना चाहिए। इसमें भी आपको कलर व्हील बहुत ही काम आएगा। जैसे अपोजिट कलर है वो ऑलवेज करेक्शन के लिए काम आएगा। जैसे किसी के रेड पिंपल्स है तो आप रेड का अपोजिट क्या है, ग्रीन है, तो आप ग्रीन करेक्टर उसमें यूज कर सकते हो। उसी तरह से आपको क्या प्रॉब्लम है, कैसी स्किन है, वो देख के स्किन करेक्टर आपको यूज करना है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या यूज करे करेक्टर के लिए, तो आप एज ए करेक्टर जो भी स्किन टोन है उससे 1 या 2 शेड डार्कर टोन भी करेक्टर के लिए यूज कर सकते हो। उससे भी आपका बेस सही ही बनेगा। और कहीं लोग ये बोलते हैं कि CTM अच्छे से किया है, स्किन प्रिपरेशन अच्छे से की है तो भी बेस डार्क हो जाता है, तो उसका क्या रीजन है? तो उसके लिए अगर आपने स्किन करेक्टर ज्यादा अप्लाई कर दिया है, या तो आपने गलत यूज कर लिया है, या तो आपने ब्लेंड अच्छे से नहीं किया है, तो भी आपकी स्किन पैची हो सकती है, बेस गलत हो सकता है, बेस गलत ग्रे हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्किन करेक्टर आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके ही उसको ब्लेंड करना है, कहीं पे भी इतना ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरी चीज, अगर आप ऑरेंज, रेड या ग्रीन कलर का करेक्टर यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको आपके स्किन टोन का करेक्टर भी ब्लेंड करना बहुत ही जरूरी है। उसके ऊपर आप डायरेक्टली फाउंडेशन यूज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज क्या होगा कि नीचे जो ऑरेंज या ग्रीन या तो रेड कलर का कंसीलर है उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अगर आपका फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं होगा तो आपको ऑलवेज ऐसे कलर का स्किन करेक्टर लगा रहे हो तो उसके ऊपर आपको बेस, आपका जो टोन है वो कलर का कंसीलर जरूर अप्लाई करना है एंड देन आप फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं आपको आज और एक टेक्निक सिखा रही हूँ। जैसे कि आप फाउंडेशन ले रहे हो तो आपको उसको किस तरह से लगाना है। ये आपने ले लिया, यहाँ पे आइए, कोई भी एक लो।
कोई भी एक आ जाओ। जैसे ये आपने ले लिया इस तरह से, और आप डायरेक्टली उसको ऐसे लेके और ऐसे कर रहे हो, तो देखो ये कैसे हो रहा है। फिर यहाँ पे आप कितना भी ब्लेंड करोगे तो वो ये धब्बे ही रहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, ये आपने फाउंडेशन लिया तो आपको उसको पहले ऐसे एक्टिव कर लेना है। एंड एक्टिव करने के बाद अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से हो रहा है। दिख रहा है आपको फर्क? तो आपको फाउंडेशन ऑलवेज एक्टिव करके ही ब्लेंड करना है, एक्टिव करके ही अप्लाई करना है। अदरवाइज ऐसे धब्बे हो सकते हैं जो आप कितना भी करोगे बाद में तो वो नहीं ब्लेंड होगा सही से। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें भी ख्याल रखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है बेकिंग का स्टेप। बेकिंग ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपका बेस बिगड़ भी सकता है एंड सही भी हो सकता है। जो फ्रेशर्स है, जो बिगिनर्स है, उनको क्या है, वीडियो देख के ये लगता है कि हम भी ब्रश से एप्लीकेशन कर दे, लेकिन इस तरह से करने से आपका बेस अगर फ्रेशर हो तो बिगड़ भी सकता है। बेकिंग आपको बहुत ही ध्यान से करनी है। आप बेकिंग या तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ख्याल करना है कि बेस में पेस्ट तो नहीं आ रहा है। प्रॉपर फाउंडेशन ब्लेंडिंग के बाद ही आपको बेकिंग स्टार्ट करना है एंड बेकिंग एकदम अच्छे से करना है। अदरवाइज आपका फेस पे जो बेस बना हुआ है वो थोड़ी देर बाद निकलने लगेगा, या डार्क हो जाएगा या ग्रे हो जाएगा। यहाँ तक का स्टेप सही से हुआ तो फिर आगे कोई इतनी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अभी कुछ पूछना है, क्वेश्चन? किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है? नहीं, सबको समझ आ रहा है? अच्छा है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सबको सब कुछ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 है, जो है आई शेडो एंड ब्लशर, हाइलाइटर, कंटूर। ये आपको कैसे कहाँ लगाना है, उसकी टेक्निक्स, वो हम जल्द ही लाइव लेके आएंगे। लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप वैनिटी बना रहे हो तो बाकी सब प्रोडक्ट में अगर आप उतना इन्वेस्ट नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके ब्रशेस, आपका फाउंडेशन एंड आपका कंसीलर, इस पे आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये 3 चीजें अच्छी नहीं रही तो आपका मेकअप, आपको कितना भी टेक्निक्स आ रही हो, वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि ब्रश, फाउंडेशन एंड कंसीलर, ये 3 चीजें मेकअप में बहुत ही मेन रोल है। तो ये आपको जरूर अच्छे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक हम कभी भी पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ एंड फॉलो कीजिए ग्रीन्स ब्यूटी सैलून। आप अगर आगे भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो इस तरह से हम आपको कुछ कुछ नई टिप्स, हैक्स और टेक्निक्स देते रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक लाइव आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए, लिंक पहले से ही मिल जाएगी, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट 2 का। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो करना मत भूलिए। यूट्यूब पे भी मेरी चैनल है मीताज मेकओवर करके, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे ऑल वीडियोस और ऐसे हैक्स और टिप्स पाने के लिए, ठीक है। चलो आज के दिन के लिए बाय बाय।